नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिट्राजिन टैबलेट और सिरप के बारे में। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को एलर्जी, बार बार छींक आना, नाक बहना और आंखों में पानी आने या खुजली जैसी समस्या होती है तो आपने शायद इस दवा का नाम पहले सुना होगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि आप सभी को रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की सही जानकारी मिले ताकि आप इन्हें सही मात्रा में और सुरक्षित तरीके से ले सकें, क्योंकि कई बार दवा की गलत मात्रा या ओवरडोज स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और कुछ मामलों में जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे कि सिट्राजिन क्या होता है, यह कैसे काम करती है, किन समस्याओं में उपयोग होती है, इसका सही मात्रा क्या है, इसके संभावित दुष्प्रभाव क्या हैं और इससे सुरक्षित तरीके से कैसे लेनी चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। What is सिट्राजिन? सबसे पहले हम समझते हैं कि सिट्राजिन क्या होता है। सिट्राजिन एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। जब हमारे शरीर को किसी चीज से एलर्जी होती है, जैसे धूल, पालतू जानवरों के बाल या मौसम बदलने से, तब शरीर एक केमिकल छोड़ता है जिसे हिस्टामिन कहा जाता है। यही हिस्टामिन आगे चलकर एलर्जी के लक्षण पैदा करती है, जैसे बार बार छींक आना, नाक बहना, आंखों में पानी आना, नाक या त्वचा में खुजली होना। सिट्राजिन इसी हिस्टामिन के असर को कम करती है। सरल शब्दों में कहें तो यह एलर्जी के लक्षणों को शांत करने में मदद करती है। यह एक सेकंड जनरेशन एंटाहिस्टामिन है, इसलिए पुरानी कई एलर्जिक मेडिसिन की तुलना में इससे आमतौर पर कम नींद आती है। अवेलेबल्स फॉर्म। अब बात करते हैं कि सिट्राजिन किन किन रूपों में उपलब्ध है। यह आमतौर पर टैबलेट, सिरप और कुछ मामलों में चबाने वाली टैबलेट के रूप में मिलती है। अगर कोई एडल्ट टैबलेट आसानी से निगल सकता है तो टैबलेट लेना सुविधाजनक रहता है, लेकिन अगर बच्चा छोटा है या किसी को टैबलेट निगलने में परेशानी होती है तो सिरप बहुत बेहतर विकल्प होता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, चाहे टैबलेट हो या सिरप, दवा वही होती है, सिर्फ लेने का तरीका अलग होता है। यूजेस। सिट्राजिन का उपयोग मुख्य रूप से एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए किया जाता है, जैसे बार बार छींक आना, नाक बहना, आंखों में पानी आना, नाक या त्वचा में खुजली होना या त्वचा पर चकत्ते या पीत जैसी समस्याओं में सिट्राजिन का यूज किया जाता है। यह दवा मौसम के बदलने से होने वाली एलर्जी और पूरे साल रहने वाली एलर्जी दोनों में उपयोग होती है। यानी कुल मिलाकर एलर्जी के लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए यह एक बहुत ही सामान्य और उपयोगी दवा है। हाउ इट वर्क्स। अब समझते हैं कि यह मेडिसिन शरीर में काम कैसे करती है। जब कोई एलर्जन जैसे धूल, परागकण या पालतू जानवरों के बाल शरीर के संपर्क में आता है तो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम प्रतिक्रिया देती है। इसके बाद शरीर हिस्टामिन छोड़ता है। यही हिस्टामिन एलर्जी के लक्षणों की मुख्य वजह बनती है। सिट्राजिन इस हिस्टामिन के असर को रोकने का काम करती है। इससे छींक, खुजली, नाक बहना, आंखों से पानी आना जैसे लक्षण कम होने लगते हैं। अच्छी बात यह है कि यह मेडिसिन कई लोगों में 20 से 60 मिनट के भीतर असर दिखाना शुरू कर देती है और इसका प्रभाव लगभग 24 घंटे तक रह सकता है।
एडल्ट डोज। अब बात करते हैं बड़ों के डोज की। अधिकतर एडल्ट के लिए सिट्राजिन की सामान्य मात्रा 10 mg दिन में एक बार होती है। कुछ लोगों को इससे थोड़ी नींद या भारीपन महसूस हो सकता है, तो ऐसे में कभी-कभी 5 mg दिन में एक बार भी पर्याप्त होता है। जो लोग उम्र में अधिक हैं, खासकर 65 वर्ष से ऊपर, उनमें कम मात्रा से शुरुआत करना बेहतर माना जाता है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, 24 घंटे में 10 mg से अधिक नहीं लेना चाहिए जब तक डॉक्टर ने विशेष रूप से ऐसा ना कहा हो। चिल्ड्रंस डोजेस। अब बच्चों के बारे में बात करते हैं। क्योंकि बच्चों में मेडिसिन देते समय अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है, छोटे बच्चों के लिए आमतौर पर सिर्फ अधिक उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इसमें सही मात्रा देना आसान होता है। माता पिता के लिए एक जरूरी बात है, हमेशा वही मेजरिंग कप या सिरिंज इस्तेमाल करें जो मेडिसिन के साथ दी गई हो। घर का सामान्य चम्मच इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे सही मात्रा नहीं मिलती। बहुत छोटे बच्चों, विशेषकर 2 वर्ष से कम उम्र में सिट्राजिन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं देना चाहिए। बच्चों में डोज का अंदाजा लगाकर मेडिसिन देना सही नहीं है, इसलिए लेबल और डॉक्टर की सलाह का पालन करना बहुत जरूरी है। व्हेन टू टेक, दवा कब ले। अब सवाल आता है कि सिट्राजिन कब लेनी चाहिए। यह मेडिसिन सामान्यतः दिन में एक बार ली जाती है। इसे खाने के साथ भी लिया जा सकता है और बिना खाए भी लिया जा सकता है। कुछ लोग इसे सुबह लेना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग रात में लेते हैं। अगर आपको इससे थोड़ी नींद आती है तो रात में लेना अधिक आरामदायक हो सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे हर दिन लगभग एक ही समय पर लें, इससे लक्षणों पर नियंत्रण बेहतर बना रहता है। बेनिफिट्स। अब बात करते हैं सिट्राजिन के फायदे की। इसका पहला लाभ यह है, यह जल्दी असर दिखा सकती है। कई लोगों में 20 से 60 मिनट के भीतर आराम मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा लाभ यह है, इसका असर लगभग 24 घंटे तक रह सकता है, इसलिए इसे बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा लाभ यह है कि यह अलग अलग रूपों में उपलब्ध है, जैसे आप सब जानते हैं टैबलेट, सिरप। इससे उम्र और सुविधा के अनुसार इसे चुनना आसान हो जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बात, पुरानी कई एलर्जी मेडिसिन की तुलना में इससे अक्सर कम नींद आती है। कॉमन साइड इफेक्ट्स। अब साइड इफेक्ट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हर मेडिसिन के भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। सिट्राजिन का सबसे सामान्य साइड इफेक्ट है नींद आना या सुस्ती महसूस होना। इसके अलावा कुछ लोगों को मुंह सूखना, थकान, हल्का सिर दर्द, पेट में हल्की परेशानी या चक्कर आना जैसी शिकायत हो सकती है। अच्छी बात यह है कि अधिकतर लोगों में यह साइड इफेक्ट हल्के होते हैं और कुछ समय बाद कम हो जाते हैं। लेकिन अगर ये अधिक हो या आपको परेशान करे तो डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। ड्राउजीनेस वार्मिंग, नींद आने की चेतावनी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सावधानी है। सिट्राजिन लेने के बाद कुछ लोगों को नींद आ सकती है या शरीर थोड़ा भारी लग सकता है, इसलिए जब तक आपको यह पता ना चल जाए कि यह मेडिसिन आपके शरीर पर कैसा असर करती है, तब तक गाड़ी ना चलाएं, मशीन ना चलाएं और ऐसा कोई काम ना करें जिसमें पूरी सतर्कता की जरूरत हो। इसके साथ अल्कोहल लेने से बचें, क्योंकि अल्कोहल सुस्ती बढ़ा सकती है। अगर आप पहले से ऐसी कोई मेडिसिन ले रहे हैं जिससे नींद आती है, तो और भी सावधानी रखनी चाहिए।
यूज केयरफुली। कुछ लोगों को सिट्राजिन विशेष सावधानी के साथ लेनी चाहिए। अगर आपको किडनी की समस्या है तो कम डोज की जरूरत पड़ सकती है। अगर लीवर डिजीज है तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही इसे लेना चाहिए। बुजुर्ग लोगों में साइड इफेक्ट्स का खतरा थोड़ा अधिक हो सकता है, इसलिए कम मात्रा सुरक्षित हो सकती है। और अगर आपको पहले कभी सिट्राजिन या हाइड्रोक्सिन से एलर्जी हुई हो तो यह मेडिसिन बिना मेडिकल एडवाइस के नहीं लेनी चाहिए। यदि आपको कोई पुरानी बीमारी है तो डॉक्टर को पहले से बताना जरूरी है। प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग की। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो सिट्राजिन लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना सबसे सुरक्षित रहता है। कई स्थितियों में इसे अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है, लेकिन फिर भी बिना सलाह के मेडिसिन शुरू करना सही नहीं है। अगर कोई महिला ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो भी डॉक्टर से पूछना जरूरी है, क्योंकि मेडिसिन थोड़ी मात्रा में ब्रेस्ट मिल्क में जा सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के समय अपनी तरफ से मेडिसिन शुरू ना करें, पहले डॉक्टर और फार्मासिस्ट की सलाह जरूर लें। टैबलेट वर्सेस सिरप। अब एक सामान्य सवाल, टैबलेट बेहतर है या सिरप? दोनों में एक्टिव इंग्रेडिएंट एक ही होता है, इसलिए दोनों का असर लगभग समान होता है। अगर कोई एडल्ट है या बड़ा बच्चा है जो टैबलेट निकल सकता है तो टैबलेट सुविधाजनक रहती है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए सिरप अधिक उपयोगी रहती है क्योंकि उसमें सही मात्रा देना आसान होता है। इसलिए कौन सा रूप बेहतर है यह उम्र, सुविधा और सही मात्रा की जरूरत पर निर्भर करता है। मिस्ड डोज। अगर आप सिट्राजिन लेना भूल जाएं तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही नींद आए डोज ले लें, लेकिन अगर अगली डोज का समय पास आ गया है तो छूटी हुई डोज छोड़ दें। एक साथ 2 डोज बिल्कुल ना लें, ऐसा करने से साइड इफेक्ट बढ़ सकते हैं। बस अपने नियमित समय पर अगली डोज को लेते रहें। ओवरडोज। अब बात करते हैं ओवरडोज की। अगर सिट्राजिन जरूरत से ज्यादा मात्रा में ले ली जाए तो बहुत अधिक नींद आना, घबराहट, बेचैनी, भ्रम या तेज धड़कन जैसे लक्षण हो सकते हैं। बच्चों में कभी कभी अत्यधिक नींद की बजाय असामान्य बेचैनी भी दिखाई दे सकती है। अगर आपको लगे कि किसी ने गलती से ज्यादा मेडिसिन ले ली है तो तुरंत डॉक्टर, इमरजेंसी सर्विस या नियरेस्ट हॉस्पिटल से संपर्क करें। घर में मेडिसिन हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखें। सेफ्टी टिप्स। अब कुछ जरूरी सेफ्टी टिप्स याद रखिए। हमेशा रिकमेंडेड डोज ही लें। सिरप को सही मेजरिंग डिवाइस से ही नापें। लेबल ध्यान से पढ़ें। अल्कोहल से बचें। मेडिसिन बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अपनी तरफ से डोज कभी ना बढ़ाएं। एक बात हमेशा याद रखें, ज्यादा मेडिसिन लेने से राहत जल्दी नहीं मिलती, लेकिन साइड इफेक्ट्स जरूर बढ़ सकते हैं। When to see a doctor। अब जानते हैं कि डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। अगर सिट्राजिन लेने के बाद भी आपकी एलर्जी में सुधार नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर लक्षण बार बार हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है या रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं और अगर सांस लेने में तकलीफ हो, सीने में जकड़न हो, चेहरे पर सूजन हो, त्वचा पर गंभीर दाने हो या कोई गंभीर रिएक्शन हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं या इमरजेंसी हेल्प लें। की टेक अवे। तो आइए अंत में मुख्य बातें एक बार दोहरा लेते हैं। सिट्राजिन एक सामान्य एंटी एलर्जी मेडिसिन है जो छींक, नाक बहना, खुजली, आंखों में पानी आना और हाइव जैसे लक्षणों में राहत देती है। यह कई लोगों में 20 से 60 मिनट में असर शुरू कर सकती है और लगभग 24 घंटे तक काम कर सकती है। एडल्ट में इसकी सामान्य मात्रा 10 mg दिन में एक बार होती है, लेकिन
लेकिन बच्चों, बुजुर्ग और किडनी की समस्या वाले लोगों में डोज अलग अलग हो सकती है। इसका सबसे सामान्य साइड इफेक्ट है नींद आना, इसलिए इसे लेते समय सावधानी बहुत जरूरी है। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल एजुकेशन उद्देश्य के लिए है। यह पर्सनल मेडिकल एडवाइस, डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं है। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए मेडिसिन का असर भी अलग हो सकता है। अगर आपको कोई संदेह हो या पहले से कोई बीमारी हो तो डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह जरूर लें और इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत मेडिकल हेल्प लें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि अब आपको सिट्राजिन टैबलेट और सिरप के बारे में स्पष्ट और आसान जानकारी मिल गई होगी। अगर यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही आसान और भरोसेमंद मेडिसिन इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और मेडिसिन हमेशा जिम्मेदारी से लें।